नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार और देश से संबंधित आज की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। खबरों पर आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। रेलवे में जो एएलपी की 9,970 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है, तो इस बहाली को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। देखिए, 9,970 पदों पर एएलपी की बहाली के लिए 12 अप्रैल 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और अब ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट 19 मई 2025 तक है। वैसे अभ्यर्थी जो असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, जल्द से जल्द आवेदन करें। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल मांगी गई है। तो वैसे अभ्यर्थी जो इंटर पास है या मैट्रिक के बाद आईटीआई किए हुए हैं, इस बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in पर जाएं। स्वास्थ्य विभाग में फिर से बम्पर बहाली निकल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में 2,619 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई। देखिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आयुष डॉक्टर की 2,619 पदों पर बहाली निकाली गई है और इस बहाली के लिए 26 मई 2025 से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। 15 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। देखिए, अलग अलग पदों पर यह बहाली निकाली गई है। आयुष डॉक्टर के आयुर्वेदिक के लिए 1411 पद है। आयुष डॉक्टर में होम्योपैथिक के लिए 706 पद, तो वहीं आयुष डॉक्टर में यूनानी के लिए 502 पदों पर बहाली निकाली गई है। तो वैसे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट है या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स किए हुए हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि सैलरी की बात करें तो इन्हें 32,000 रुपया एक मुफ्त सैलरी दिया जाएगा। बिहार में लगने वाला है सबसे बड़ा रोजगार मेला। बिहार के मुंगेर जिले में 20 से ज्यादा कंपनी करेगी सीधी भर्ती। बिहार के युवा जो नौकरी की तलाश में थे, उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार में नौकरी की आने वाली है बहार। देखिए, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से मुंगेर जिले में एक बड़ा रोजगार सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जा रहा है। ये मेला 26 मई को जमालपुर स्थित बिहार मिलिट्री पुलिस ग्राउंड में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। इस आयोजन को साल का सबसे बड़ा रोजगार मेला माना जा रहा है। युवाओं को रोजगार मेले में भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन उम्मीदवारों का पहले ही निबंधन हो चुका है, वे अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ सीधे मेले में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आयोजन स्थल पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस रोजगार मेले में डिलीवरी, एलआईसी, स्विगी, एलएनटी, भारत फाइनेंस, वज वर्क, क्वेस, वर्धमान टेक्सटाइल, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, वेलस्पन, ब्लीटिंग और टेक्नोग्राउंड प्राइवेट लिमिटेड जैसी 20 से अधिक नामी कंपनी शामिल हो रही है। डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, डायरेक्ट नौकरी दिया जाएगा। बिहार के अन्य जिलों के साथ अब पटना के भी सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। पटना के डीएम ने जारी किया नया आदेश। बिहार में अचानक से भयानक सी गर्मी बढ़ गई है। बिहार में हॉट डे और हॉट नाइट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसलिए भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना के सभी स्कूलों का समय बदला गया। देखिए, पटना जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को सुबह की पाली में ही संचालित करना होगा। सभी स्कूल 11:30 तक ही खुले रहेंगे। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में स्कूल का संचालन नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह आदेश 12 मई से लेकर 17 मई तक प्रभावी रहने का आदेश दिया है। इसके बाद भी यदि बिहार में गर्मी जारी रहती है तो आगे भी यह आदेश कंटिन्यू किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाई लेवल मीटिंग की और एयरफोर्स ने भी बड़ा बयान दिया है। देखिए, पाकिस्तान जैसा निर्लज देश कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है। सीज फायर का ऐलान होने के 2-3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों पर ड्रोन से हमला कर दिया था।
पाकिस्तान सारे नियमों को तोड़कर भारत पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन भारत अभी नियम कानून पर चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश को भारत मानता है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना के साथ अहम बैठक की है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, कभी भी पाकिस्तान पर हम हमला कर सकते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद भारतीय वायुसेना ने बड़ा बयान दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यदि पाकिस्तान बदमाशी करता है, भारत पर फिर से बुरी नजर से देखता है, तो इस बार पाकिस्तान पर रहम नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। 42 लाख से भी अधिक छात्र छात्राओं का इंतजार होगा खत्म। देखिए, सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज यानी 12 मई को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा करने वाले हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पिछले साल सीबीएसई ने 13 मई को रिजल्ट जारी किया था और इस बार एक दिन पहले यानी आज 12 मई को ही रिजल्ट जारी किया जा रहा है। किसी भी क्षण आपका रिजल्ट आ सकता है। आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 6,938 पथों का होगा निर्माण। देखिए, राजधानी पटना के संकल्प भवन में 12 मई यानी आज सोमवार को किए जा रहे एक समारोह में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 6,938 पथों, जिनकी लंबाई 12,105 किलोमीटर और कुल लागत 8,716 करोड़ रुपए है, इनका सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को हमेशा एक मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक सड़क सुविधा सतत मिलती रहे। इस कार्यक्रम से न केवल गांवों और शहरों के बीच की दूरी घटेगी, बल्कि राज्य की सामाजिक संरचना को भी नया आयाम और आर्थिक गतिविधि को नई गति मिलेगी। और इसके तहत राज्य के किसी भी कोने से भविष्य में मात्र 4 घंटे में राजधानी पटना तक की सुगम और निर्बाध यात्रा संभव हो सकेगी। तो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज बिहार को 6,938 सड़कों की सौगात देने वाले हैं। वैसे अभ्यर्थी जो एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में लिफ्ट मैन एवं ड्राइवर जैसे अन्य पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। वैसे ये बहाली मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में निकाली गई है, लेकिन इसके लिए किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बिहार, झारखंड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो 8वीं या 10वीं पास हैं, इसके लिए आवेदन करने के योग्य हैं। टोटल 78 पदों पर यह बहाली हो रही है। 78 पदों पर बहाली हो रही है। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो 13 मई 2025 से शुरू होकर 28 मई 2025 तक चलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट mpHC.gov.in पर जाना होगा। देखिए, अलग अलग पदों पर यह बहाली निकाली गई है। जैसे क्लास 4 में कॉन्ट्रीजेंसी पेड के लिए 69 पद है, क्लास 4 में लिफ्ट मैन के 1 पद और क्लास 4 में ड्राइवर के 8 पदों पर बहाली निकाली गई है। तो वैसे अभ्यर्थी जो 8वीं या 10वीं पास हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 35 साल तक मांगी गई है। भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे गए, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने इसकी जानकारी दी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर और इनके प्रभाव को लेकर एयर मार्शल AK भारती, DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, मेजर जनरल SS शर्मा और वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने 7 मई से लेकर 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा पर की गई गोलीबारी में पाकिस्तान सेना के लगभग 35 से 40 जवान को मार गिराया। साथ ही भारतीय सेना के भी 5 जवान हताहत हुए। एक अधिकारी ने कहा कि मैं अपने 5 सहयोगियों और सशस्त्र बलों के भाइयों और नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने दुनिया भर में अभियानों में दुखद रूप से अपनी जान गंवाई।
इससे पहले सेना ने कहा कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूसुफ अजहर, अब्दुल मालिक उर्फ मुदासिर अहमद जैसे हाई वैल्यू वाले लक्ष्यों सहित 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को हमने खत्म कर दिया है। इस बीच भारतीय सेना ने पुष्टि भी की है कि उनके सटीक हमलों में पाकिस्तान के F-16 स्टेशन, प्रशिक्षण संस्थान, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया था। अब बिहार के कई जिलों में रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच ड्रोन पर भी रोक लगा दी गई है। देखिए, बिहार के अन्य जिलों के बाद अब भागलपुर में भी ये आदेश जारी कर दी गई है कि शादी समारोह या अन्य किसी भी आयोजन में बिना अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ाई जाएगी। ड्रोन उड़ाने के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही ड्रोन उड़ाया जा सकेगा। साथ ही पटाखा फोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी जी ने आदेश दिया है कि जितने भी विवाह भवन है उनमें घोषणा पत्र लिया जाए कि शादी विवाह में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, ज्यादा आवाज में साउंड सिस्टम भी नहीं बजाया जाएगा, साथ ही बिना अनुमति के कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। दिन में भी किसी भी तरह की संगीत की आवाज धीमा रखना होगा और जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव की पत्नी रिचेल, जिनका नाम राजश्री यादव रखा गया है, इनके बारे में जीतनराम मांझी की बहू ने कहा कि नाम बदल लेने से सोच थोड़ी ना बदल जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव की पत्नी रिचेल ने सोशल मीडिया पर आरएसएस का तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि कभी इन्हें भी तो सीमा पर जाने का मौका दो। ये लगातार 1925 से ही अभ्यास कर रहे हैं, इस बार इनको भेज दो बॉर्डर पर। आखिर कब तक ये आरएसएस वाले आपस में ही लड़ने का अभ्यास करते रहेंगे? तो इसके जवाब में जीतनराम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने कहा है कि नाम बदल लेला से सोच थोड़े ना बदल जेतो। रिचेल भौजी, ये सभी बापूत भ्रष्टाचार के महल में जात पात और नफरत के राजनीति करत रहलन, ओकर संगत में रह कर तोहरो सोचब संकुचित हो गेलो। जीतनराम मांझी की बहू आरएसएस पर किए गए टिप्पणी पर काफी भड़क गई है। आगे जीतनराम मांझी की बहू कहती है कि जेकरा पर तू तंज कस रहलहू ओही अनुशासन और संकल्प से निकलन हथवा आज देश के ना सिर्फ सुरक्षित रखेल हई बल्कि अपनी पराक्रमी सैन्य शक्ति पर गौरवान्वित भी हथिन। तो निश्चित रहूं, सीमा पर हिंदुस्तानी फौज दुश्मन का छक्के छुड़ा रहले हई और भीतर के जो भ्रष्टाचारी लुटेरा और गद्दार हैं उनका ले ई देश भक्तन के टोली बहुत है। एक बार अपन ससुर जी से पूछला, यही देश भक्तन के चलते 20 साल से ऊपर से वो जेल के हवा खा रहल हत। पाकिस्तान को लेकर जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अमेरिका के दरबार में सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अमेरिका से कहा कि हमें बचा लो भारत से। देखिए, जीतनराम मांझी ने कहा है कि 2 से 3 दिनों में भारतीय सेना और प्रधानमंत्री के शौर्य ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि हमारी क्या क्षमता है और इससे घबराकर पाकिस्तान ने अमेरिका के दरबार में चिरौंजी की घुटने टेक दिए और भारत से बचाने के लिए कहा। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा है कि ये ठीक उस कहावत के जैसा है जिसमें कहा गया कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भारतीय सेना और प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिनों में इतना शौर्य दिखा दिया कि पाकिस्तान समझ गया कि अब उनकी खैर नहीं। साथ ही इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सभी जारी रहेंगे, चाहे वह सिंधु जल का पाकिस्तान के लिए निलंबन हो या अन्य कोई भी बात, सारे यथावत जारी रहेंगे।